नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है घमंड। बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। कितने महीने से मैं लगातार आपकी बातें सुन रही हूँ। यह सोचकर चुप हूँ कि आज नहीं तो कल आप समझ जाएगी, लेकिन नहीं। मैं जितना चुप हूँ आप उतना ही मेरे ऊपर चढ़ती जा रही हो। बहू आकांक्षा की बात सुन संगीता जी का पारा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। वह चिल्लाते हुए बहू के ऊपर चढ़ जाती है। 30 साल पहले जब संगीता शादी करके इस घर में आई थी, इस घर में उसे बहुत लाड प्यार मिला था। लेकिन पता नहीं क्यों संगीता अपने ससुराल में किसी को पसंद नहीं करती थी। कोई भी उसके मन के मुताबिक नहीं था, यहाँ तक कि खुद उसके पति सुरेश भी। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। हमेशा खुद को मेंटेन रखती, घर के काम को ज्यादा ध्यान नहीं देती, खुद का कमरा खूब सजा कर रखती और किसी के कमरे में आने नहीं देती। अगर कोई उसके कमरे में चला जाता या बेड पर बैठ जाए तो संगीता की नजरों उसका गंदा बेड गंदा हो जाता। वो तुरंत जाने के बाद चादर झाड़ने लगती। अजीब सी मानसिकता वाली संगीता थी। संगीता के बारे में जब ससुराल वालों को पता चला तो सब उसके कमरे में जाना छोड़ दिया। सास ननद जेठानी कोई भी संगीता के कमरे में नहीं जाता। संगीता की जेठानी रूपा बहुत ही सभ्य महिला थी। वो बेचारी घर का पूरा काम अकेले ही संभालती हुई थी। कभी भी संगीता के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ती। अगर संगीता अपने मन से कोई काम कर लेती तो ठीक है, नहीं तो वो खुद ही सारा काम करती थी। सास ननद रूपा का हाथ बटाते थे। संगीता परिवार के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करती। वह तो अपने सारा काम अकेले करती या फिर करती ही नहीं। संगीता के व्यवहार से सारे लोग उससे कटे कटे रहने लगे थे। दिन निकलता गया, संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम भी संगीता अपने पसंद के अनुसार रखा, अर्जुन। घर में बेटा हुआ, इसकी खुशी सबको थी। सबसे ज्यादा खुशी तो संगीता की सास से सुधा जी को थी। वह चाहती थी कि पोते को अपने हाथों से नहलाए धुलाए, मालिश करे, उसको खिलाए। लेकिन संगीता किसी को भी अपने बच्चे को छूने नहीं देती। उसका कहना होता कि सब लोग दिन भर धूल मिट्टी में काम करते हैं, इधर उधर बैठते रहते हैं। अगर इस हाथ से बच्चों को छू देंगे तो बच्चे के इन्फेक्शन हो जाएगा। किसी की सफाई की आदत तो है नहीं, यह भी नहीं कि कोई हाथ धोकर बच्चे के ले, इसलिए मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी। वो खुद ही बच्चों को अकेले संभालती हुई अपने कमरे में ही रहती, उसकी मालिश करते, दूध पिलाती और बच्चे खेलने लगता तो उसके साथ खेलती। मतलब उसके लिए उसकी सारी दुनिया अर्जुन ही थी। घर के कामों परिवार से उसे कोई मतलब ना था। एक दो बार जब यशोदा जी अर्जुन को लेना चाहा तो संगीता तुरंत उसके हाथ से बच्चों को खींचते हुए कहती, अरे माँ जी, यह क्या कर रही हो आप? आपको पता है ना, अभी छोटा बच्चा है, ऐसे गंदे हाथों से लेने से इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लेना ही है तो आप अच्छे से हाथ धोकर आइए, इसके बाद बच्चे को ले। अरे बहू, कुछ नहीं होता, गांव में है, यहाँ पर काम तो लगा ही रहता है। खेती, अनाज, बहुत से काम होते हैं और इस मिट्टी में बचे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हारा पति भी तो इस मिट्टी में पल के बड़ा हुआ है। मैंने भी 3 बच्चे पाले हैं। लेकिन संगीता भला अपने आगे कहाँ सुनने वाली थी। अब जब कोई बच्चा गोद से छीन ले तो दूसरी बार क्या मजाल कि वह मुंह लेकर कोई बच्चा लेने जाएगा। संगीता जैसे झगड़ालू औरत से पूरा परिवार ही दूर रहना चाहता था। कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। यशोदा जी और रूपा घर की इज्जत लड़ाई झगड़े से बचने के लिए खुद को उनसे दूरी बना ली थी। सबसे ज्यादा दूरी तो यशोदा जी ने बना ली थी छोटी बहू को। अपने मन से अपने बुरे कर्मों की सजा मान बैठी थी। लेकिन उनकी बड़ी बहू रूपा उनके लिए देवी सवार थी। यशोदा जी दिन रात अपनी बहू रूपा के साथ लगी रहती। साथ साथ ननद प्रिया भी रूपा के साथ हर काम में मदद करती थी। परिवार काफी अच्छा था। यशोदा जी का बस संगीता का एक ऐसी भी थे जो पूरे परिवार में तनाव का माहौल बनाकर रखती। जैसे संगीता थी वैसे उसके बच्चे को भी बना दिया था। अपनी ही तरह जिद्दी, मतलबी, एक नंबर का चिड़चिड़ा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया वैसे उसे किसी बात को नहीं सुनता। यशोदा जी अपने घर में किसी और के बुलाने पर भी उसके पास नहीं जाता। अर्जुन को जो भी आता वो करता और संगीता उसका हर नखरा प्यार से सह जाती। समय बीता गया। अर्जुन धीरे धीरे अब 6 साल का हो गया था। एक दिन अचानक ही खेलते खेलते बैट से उसको जोर से टीवी को मार डाला, जो 22 साल की टीवी 20 सेकंड के अंदर में टूट गई। रूपा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन यशोदा जी ने अर्जुन को डांटना चाहा तो तुरंत ही संगीता उसके आगे आ खड़ी। अरे माँ जी, ये बच्चा क्यों डांट रहे हो? बच्चा है, गलती लग गया। अब बच्चे से बढ़कर टीवी है क्या जो इतना तेज डांटे रहे हो? कहते हुए संगीता अर्जुन को लेकर अपने कमरे में चली गई। हालत यह हो गई थी कि संगीता को या उसके बेटे की कोई कुछ बोल ना पाए। अगर बोल दे तो संगीता तो बवाल ही करती। संगीता का पति
खुद ही संगीता से परेशान था। वो अपनी माँ से बार बार कहता, माँ मैं कहाँ फंस गया, यह कहाँ से मेरे लिए घर आ गई। अगर मैं इसे समझने की कोशिश करता तो लड़ने लगती, अपने आगे बिल्कुल किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। एक बार तो गुस्से में उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया था। आपको पता है उसने क्या किया? खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था। बताओ, इस घर में अगर उसे कुछ कर लिया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जरूर किसी जन्म का पाप किए होंगे जो मेरे नसीब में आई है। यशोदा जी बेटे की तकलीफ सुनकर चुप हो जाती है। जब संगीता अपने पति की नहीं थी तो भला घर और किसी को क्या होगी। मायके में भी उसके माँ बाप थे नहीं, भाई भाभी से पढ़ती नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि 1-2 महीने के लिए मायके ही भेज दे। मायका इससे खुद से ही खत्म कर दिया था। अपनी हरकतों के चलते सब मिलकर हालत ऐसी थी कि नहीं इस घर में निकला जा रहा था और ना ही भेजा जा सकता। कितनी बार यशोदा जी ने सुरेश से कहा भी कहीं बाहर नौकरी कर ले, इसे वहीं लेकर चले जाओ ताकि कुछ तो अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन संगीता भी कहीं जाने को तैयार नहीं थी, ना ही सुरेश उसे अपने साथ लेकर अकेले कहीं जाने वाला था। वो साफ साफ कहता, माँ यहाँ तो कम से कम सब लोग हैं तो कुछ बातें भी कर लेता हूँ, अगर मैं इसे कहीं बाहर लेकर चला गया तो अकेले पागल हो जाऊंगा। यशोदा जी उनके बड़े बेटे बहू वाकई बहुत ही सीधे थे, बहुत ही सीधा परिवार, इसलिए इज्जत की खातिर वह लोग संगीता को बर्दाश्त कर रहे थे। समय के साथ साथ अर्जुन भी बड़ा हो गया। प्रिया की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। रूपा के बेटे की शादी हो गई, वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहकर नौकरी करता है। और अब अर्जुन की शादी की बातें होने लगी। संगीता जी बड़ी चुनकर अपने लिए बहू लेकर आई थी। आकांक्षा उनकी मनपसंद बहू थी। बेटे की शादी में संगीता ने सब कुछ अपने हिसाब से किया। बहू आई, सारी रस्में, सब कुछ हुआ, अच्छे से हो गया। आकांक्षा के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो गया था, क्योंकि आकांक्षा बिल्कुल ही अपनी सास के विपरीत थी। उसे परिवार पसंद था, परिवार के साथ उठना बैठना, हंसने बातें करना, मिलकर काम करना, उसे सब कुछ अच्छा लगता था। संगीता जाने कितनी बार अपनी बहू आकांक्षा को मना कर चुकी थी कि सबसे ज्यादा घुल मिल कर मत रहो, अपने काम से मतलब रखो, खुद पे और अर्जुन पे ध्यान दो। लेकिन आकांक्षा कभी भी अपनी सास की बातें नहीं मानती। वह बार बार कहती, माँ जी कितने अच्छे लोग हैं, सब लोग साथ में बैठकर काम ही करते हैं, हंसते बातें करते होती है, कितना अच्छा लगता है, आप एक बार उनके साथ बैठकर तो देखो। लेकिन संगीता अपने आगे सुनने वाली कहाँ थी। वो तुरंत मना करती, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम नहीं, इसलिए मेरी सास बनने की कोशिश ना करे, जितना कहती हूँ उतना ही करो। संगीता के सामने भले ही आकांक्षा कुछ नहीं कहती, लेकिन करती तो वो अपने मन की ही है। वैसे भी आकांक्षा के साथ किचन में रूपा लगातार लगी रहती, कभी भी कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था, जो आकांक्षा को बहुत अच्छा लगता। आकांक्षा को ऐसे सबके साथ हंसते खुश होकर बातें करते देख अर्जुन को भी कहीं ना कहीं सबके साथ बैठने उठने में मजा आने लगा था। अब धीरे धीरे वो संगीता का साथ छोड़ परिवार के साथ बैठने लगा था, जो कहीं ना कहीं संगीता के लिए दुख देने वाली बात थी, जिसके चलते वो आकांक्षा से बुरी तरह चिढ़ने लगी थी। बार बार आकांक्षा से कहती, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अपने बेटे की शादी करके। तुमने तो आते ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। जो बेटा आज तक मेरे पास रहता था, मुझसे अपने पूरे दिन की बातें करता था, आज वो सबके सामने साथ बैठता है, सबके साथ खाता है। आज उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रह गई, वह भी बस तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास रहता। जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी तुमने मेरे बेटे को, छीन लिया तुमने मेरे बेटे को। बेचारी आकांक्षा सास की बात सुन कुछ नहीं बोलती, लेकिन संगीता जब भी आकांक्षा को सबके साथ हंसते बोलते देखती, तुरंत ही उसके ऊपर चिल्लाती। आकांक्षा हमेशा संगीता की बातों को इग्नोर करती। एक दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, पूरा परिवार मिलकर प्रसाद बना रहा था, सब काफी खुश थे। लेकिन खुशी संगीता को सफेद नहीं आई और वो सबके बीच में आकर आकांक्षा को बुरा भला कहने लगी। आकांक्षा, तुम्हारे माने तुम्हें कोई संस्कार दिए या नहीं? तुम्हें अपनी सास की जरा भी चिंता नहीं है, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। जैसे ही संगीता आकांक्षा के माँ बाप के भर गई, आकांक्षा गुस्से में आ गई। कोई भी लड़की अपनी माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकती, चाहे अपने बारे में कितनी बातें सुन ले, लेकिन माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं। आकांक्षा पलटकर बोलने लगी थी। यशोदा दी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर दबा दिया। नहीं बेटा, जाने दो, सास है तुम्हारी, उनका नेचर ही ऐसा है। दादी की बातें सुन आकांक्षा उनकी इज्जत की खातिर चुप रह गई, लेकिन आकांक्षा का चुप रहना संगीता को अपना अपमान दिखा और वो आकांक्षा को और भी बोलते हुए कहने लगी,
बड़ी हूँ घमंडी है, ये बड़ी मोटी चमड़ी की है, मेरी बातों का जरा भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। बैल बुद्धि, ना जाने कहाँ से मैंने इसकी शादी अपने बेटे से करा दी। आखिरकार आकांक्षा भी कितना बर्दाश्त करती। इतना सुनते वो पलटकर संगीता से बोली, बस माँ जी बस, बहुत बोल लिया आपने। कुछ महीनों से मैं आपकी लगातार बातें सुनती आ रही हूँ, यह सोचकर कि एक न एक दिन आप समझेगी परिवार को, लेकिन नहीं। जैसे आप पूरी जिंदगी अकेले काट ली, वैसे चाहती हो कि मैं भी काट लूं, तो यह मेरे पास की बात नहीं है। आप काट सकती हो अपनी पूरी जिंदगी अकेले, मैं नहीं। मैं बड़े परिवार से आई हूँ, मुझे आपकी तरह अकेले रहना पसंद नहीं है। और रही बात आपके बेटे की, तो मैंने कैसे बिगड़ा। आपके बेटे 30 साल तक आपने ही सिखाया है ना, 30 साल तक आपने ही परवरिश की न है। अर्जुन की तो अब वो भी जैसा भी हो, वो आपकी परवरिश का नतीजा है, मेरा नहीं। और वैसे भी जिसे आप परवरिश कहती है ना, वो परवरिश नहीं। अगर आपका बेटा आपके पास नहीं बैठता, तो आपको समय नहीं देता, तो इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं कमी होगी। बाकी परिवार के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, और आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और खबरदार, जो आइंदा से मेरे बाप आपके ऊपर जाने की कोशिश की तो मत करिएगा। अर्जुन, आपकी बर्दाश्त कर लूंगी, पूरा परिवार आपकी बर्दाश्त कर ले, मैं भी आपके लिए कर लूंगी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कतई नहीं। इसलिए आईना से बोलिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा। तभी अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और आकांक्षा को डांटते हुए कहता है, आकांक्षा, ये क्या तरीका है माँ से बातें करने का। देख लो बेटा, देख लो, यही तो इस घर में मेरी इज्जत रह गई है। सब मिल गया है, देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है। आज तक इस परिवार में किसी से मुझसे ऐसी बातें नहीं करी, मेरी सास ने मुझसे ऐसी बातें नहीं करी। और इसको देखो, कल की आई बहू। अरे बहू, कौन सी सास, कैसी सास। तुमने मुझे अपनी सास माना है कब, जो तुमने बहू की तरह रखूंगी, डांटूंगी, बोलूंगी, हक जताओगी। तुरंत ही बोल पड़ी यशोदा जी, जो अब तक काफी बूढ़ी हो चुकी थी, मुश्किल से 2-3 साल की मेहमान थी। तुमने इस परिवार को कभी अपना माना है। तुमने तो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी, या सबके साथ बैठकर ही, सबके साथ होते हुए तो अकेले रहती थी, फोन में लगी रहती थी, या अपने मन की बातें करती। तुमने कभी किसी को दुख सुख जानने की कोशिश की। तुमने अपनी जेठानी को भी कभी जेठानी माना। उस बेचारी ने तो अपने आप को इस घर के लिए समर्पित कर दिया था। तुमने क्या किया, कौन से बहू वाले फर्ज निभाए हैं। जब तुम इस घर को, इस घर के लोगों को अपना ही नहीं मानती, तो तुम पर कोई हक क्या जाता है। अरे तुम तो अपने पति की ना हो सकी, हमारे तो बात दूर की है, और वही तुम अपनी बहू को सिखा रही हो। हमने कुछ भी नहीं सिखाया आकांक्षा को, लेकिन वो पढ़ी लिखी समझदार है। उसे समझ में आता है कि परिवार का एकता, परिवार साथ तो साथ रहने में अच्छा लगता है। अकेली जिंदगी कौन सी जिंदगी होती है। तुम्हारी नजरों में हम गंवार है, गांव के हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तुम्हारी नजरों में तो मैं तुम्हारी कभी सास नहीं रही, तो फिर सास की दुहाई क्यों देती हो। पूरी उम्र कट गई, कुछ सालों की मेहमान रह गई हो, चैन से मर जाने दो। बहुत सह लिया हमने तुम्हें, कभी कुछ नहीं कहा, यह सोच कर कि धीरे धीरे हो सकता है तुम बदल जाओगी। लेकिन किसी की आदत बदली जा सकती है, स्वभाव नहीं। तुम्हारा तो स्वभाव ही बचपन से ऐसा है, तुम चाहती कि सब लोग तुम्हारे हिसाब से चले। अब तो कुछ अपनी जिम्मेदारी को समझो, यह परिवार लेकर चलो। रूपा के साथ अब तो कंधे से कंधे मिलाओ। बस माँ जी, आपने बोल दिया मुझे, अब तो इसके लिए और सर चढ़ने वाली बात हो गई। आपने तो इसके सामने मुझे नालायक घोषित कर दिया। इतना सुनते ही यशोदा जी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, सच्ची कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, कुछ नहीं होने वाला। तभी अर्जुन बोल उठा, माँ गलत क्या कही दादी ने, सही तो कह रही है। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है। आप मत कोई काम करो, कुछ भी मत करो, लेकिन कम से कम परिवार के साथ बैठो तो सही, उसके घुल मिलकर तो रहो। आज तक आपने घर का काम नहीं किया, तो अब तो बहू आ गई है, अब क्या काम करोगे। रहने दो बेटा, किसको समझा रहा है। अरे इतने सालों से समझाने पे तो पत्थर का भी पिघल जाए, यह जाने किस मिट्टी की बनी है। तभी अर्जुन के पापा सुरेश भी बोल पड़े। सुरेश की बातों कोई भी असर नहीं हुआ संगीता पे, लेकिन बेटे की बातें जरूर उन्हें दुख पहुंचा गई। एक मिनट के लिए वो सोचने लगी, मजबूर हो गई, पति तो उनकी सुनता नहीं। अगर बेटा भी ऐसा करता रहे तो फिर कहीं कि बेटे के हाथ धो बैठे। वो कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता वो अपने से हार जाता है। वही हाल हुआ संगीता का। जब उन्हें लगा कि पति, परिवार, खासकर बेटा सब उससे दूर हो गए, तो फिर वो क्या करेंगे। अब बेटा पहले की तरह नहीं रहा, उसके साथ बैठकर घंटों बातें करेगा। बहू भी काम जितना पास बैठेगी, वह भी सबके साथ ही बैठना पसंद करती है। जो आकांक्षा संगीता को अलग
खाना देती थी, वह सबके साथ ही खाना निकाल कर उन्हें बुलाती। ना आने पर अर्जुन भी चिढ़ने लगता, सुरेश भी चिढ़ने लगता। हॉल में ऐसा हो गया था कि संगीता मजबूर होकर सबके साथ बैठना पड़ता, क्योंकि अब समय, माहौल और लोग पहले की तरह नहीं रह गए थे। यह संगीता को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। पूरी जिंदगी तो संगीता ने अपने घमंड में बिता दी, लेकिन कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी टूट गया। फिर तो संगीता तो एक मामूली इंसान थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।